चेक चेक। थैंक यू लॉर्ड। आप केस पे चेक करो। फेसबुक पे नथानियल। हाँ, दिखाइए भैया। अच्छा, थोड़ा सा ये है क्या, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइट का ब्राइटनेस नथानियल वहाँ पे। अरे ये तो रुक गया भाई। अभी ठीक है। इसका आवाज कहाँ है? अच्छा यहाँ है। हाँ, लाइट से अभी फर्क पड़ा है बेटा। ये आवाज क्या है, देख ले, आवाज आ रहा है। ये कर कर करके आवाज आ रहा है, निकाल के वापस डालो। आवाज अभी भी आ रहा और है। बाप रे। ये आपके इसमें आवाज है या सबके इसमें आवाज है, जरा चेक करो। सब में आ रहा है ना? नहीं ना तानियल, आवाज अभी भी आ रहा है। तो एक काम करो, यहाँ से हिला दो वायर, यहाँ से, यहाँ से। मिक्सर से, मिक्सर से। लोग नहीं जुड़ेंगे बेटा अगर ऐसा आवाज रहेगा तो। जी जी जी, बस थोड़ा रुक जाइए, जितने फेसबुक पर हैं आवाज को ठीक कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कौन सा डिब्बी में डाला बेटा उसको? डिब्बी में डाला है? छोटा डाला, उधर से कुछ गड़बड़ है। जो उसका मिक्सर से जो लाइन जा रहा है ना, उसमें गड़बड़ है। या जितने फेसबुक पर हैं प्लीज बने रहें, बस थोड़ी देर में ठीक करेंगे। कौन सा? हाँ, डाल के देखो। फास्ट। बाप रे, मेरा कान ही खराब हो जाएगा यार। जितने फेसबुक पर जुड़ चुके हैं प्लीज आप लोग बने रहें। थोड़ी देर में आवाज को ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। कमेंट्स कर रहे हैं प्रेज द लॉर्ड वगैरह, आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। बेटा, उधर चेंज करना है तुमको। उसका वायर चेंज करने को बोला था ना तुमने। उधर चेंज करो ना फिर। अभी तो और आ गया है देखो। आप नहीं समझ रहे हो, मैंने कहा पूरा का पूरा वायर चेंज करो। नहीं, आपको वहां का वायर चेंज करना है, पूरा ब्लैक वायर डालो। क्या कर रहे हैं नाथानियल?
से म्यूजिक सुना दिया आज तूने। अरे फट फट कर क्या रुको आने तो दो, टाइम लेता है ना। हेलो, हेलो चेक। हाँ अभी गया है शायद आवाज, है ना। हेलो चेक, हेलो चेक। अरे कम नहीं, निकल गया, ठीक हो गया। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जितने अभी फेसबुक पर हैं प्लीज आप लोग कमेंट्स करके बता दें आपकी तरफ आवाज कैसे पहुंच रहा है। और नतानियल आप चेक करो ग्रुप में कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। अभी ठीक है ना। थोड़ा निकल गया ना आवाज, जो था कर कर वो निकल गया। देख ले बेटा, सब ग्रुप में आ गया। और जितने फेसबुक पर हैं आप सबको हम वेलकम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आ गया ना, ठीक है ना सब। नहीं नहीं नहीं, आवाज की बात करो, आप लोग चेक करिए, आप लोग करें, आप लोग कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कैसा लग रहा है। हो सकता है कि आवाज सुनाई है जोर से। हाँ ये हो गया ना, ठीक हो गया ना। अभी नहीं है ना सिस्टर कर कर, ये पुराना है। आप जो वीडियो देख रहे हैं ना ये पुराना देख रहे हैं, मतलब वो लेट साउंड आता है वो। रिफ्रेश करके फिर प्ले करो। ये आपका है, ये कभी का रिफ्रेश, रिफ्रेश करो। ये अभी का है, मैं बात कर रहा हूँ उसमें अभी वाली। हाँ अभी किधर आवाज नहीं है ना उसमें आवाज। वही तो बोला ना, रिफ्रेश करने से फिर फ्रेश आएगा, बट पहले जैसा नहीं है ना। ना के बराबर है ये लड़का अच्छा है। ओके एक अच्छी ताली प्रभु के लिए, कम ऑन जी। और साथ ही साथ मेरा जो दूसरा डिवाइस है उसको भी ऑन करिए। और आज जो है पेंटिकॉस्टल ग्रुप डैनियल राज ने क्यों छोड़ा उसके ऊपर जो है एक ही पोस्टर रखूंगा ये वाला, और उसके हिसाब से मैं आपको जो है आज बात करूंगा। कितना देर तक बात कर सकता हूं देखते हैं, ठीक है ना। एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे और आप अगर बीच बीच में जूम आउट करके आप उसको दिखा देना, कभी इधर कभी मेरी तरफ, आपकी मर्जी। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। स्वामी मैं जानता हूं न बल से न शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। प्रभु जी इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हम सभी जो यहाँ पर बैच नंबर 28 के साथ हम बैठे हैं प्रभु, और साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर जहां तहां से भी लोग प्रभु जुड़ेंगे देखेंगे प्रभु, उन सभी को एक सही मार्गदर्शन के साथ आप लेकर चलें। ऐसी प्रार्थना यीशु के नाम में मैं इस वक्त में करता हूं। प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी बैठिए। और नथानियल आर यू रेडी फॉर द स्क्रिप्चर्स? ओके नाउ दोस्तों, आप जानते हैं कि एवरी संडे आपके बीच में मैं लाइव आता हूं। या बेटा केयरफुल, एवरी संडे आपके बीच में मैं लाइव आता हूं, और कभी शाम को आता हूं। आजकल तो खैर ज़्यादातर मैं शाम को ही आ पा रहा हूं क्योंकि हमारा जो बैच है वो सुबह में चलता है। लेकिन आप लोग कनेक्ट होते हैं बेटा, कितने लोग हैं अभी आप लोग कनेक्ट होते हैं? 170। ओके तो यूट्यूब पे अभी हम फिलहाल नहीं है, लेकिन रात को 10 बजे तक या 9 के आसपास में आपको यूट्यूब पर भी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। कुछ हफ्तों तक हम जो है यूट्यूब पर मेरी जो वीडियोस है वो उपलब्ध रहेंगी, आपको दिखाई देंगी। लेकिन उसके बाद जब हम पूरी तरह से तय हो जाएंगे, जितने मेंबर्स जुड़ चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ अभी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में 450 लोग अभी जो है सेलेक्टेड छांट कर उनकी ब्रीफिंग करके उनको जो है मसीह मंथन बैठक में जोड़ा गया है। उसके बाद
जो है हम वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर आपके बीच में, माफ़ी चाहता हूँ, आपके बीच में बहुत सारे टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन उसकी वीडियो जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगी। वो जो वीडियो लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब जो भी हो, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना है नया वाला, उसकी लिंक उसी पर उपलब्ध होगी। और उस वीडियो को आप में से कोई भी कहीं शेयर नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि मैं 5 साल तक आप लोगों के साथ में था, काम किया, आप लोगों को मौके दिए कि आप लोग कनेक्ट होइए, लेकिन आप लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे, और जो कनेक्ट हो रहे थे वो एक्टिव नहीं थे, तो जिसके चलते मुझे ये बड़ा बदलाव मसीह की देह में लाना पड़ा ना। दोस्तों, अब आते हैं परमेश्वर के जो है वचन के ऊपर। आज का जो मेरा बात करने का जो टॉपिक है या मुद्दा है वो ये है कि डैनियल राज ने पेंटिकॉस्टल ग्रुप क्यों छोड़ा। 2014 में मैंने ये ग्रुप छोड़ दिया था। 2014 में मेरा जो उद्धार हुआ है वो हुआ है 1993 में। 1993 को क्या कहते हैं? 1993, राइट ना? 1993 में मैंने ये मसीह जीवन अपनाया था। एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से, आप लोगों का जितना भी मोबाइल है फ्लैट मोड में डाल देंगे, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो आ रही है थोड़ी सी, है ना? ऑन करने के बजाय ऑफ ही कर, बस ठीक है, या प्लीज़ कर दीजिए। और जितने लोग जुड़ चुके हैं आप सबको हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप लोग खूब शेयर करें, है ना? इसको खूब शेयर करें, और जिसने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप, वो सारे के सारे जो हैं आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी लिंक शेयर कर लेंगे, ठीक है ना? नहीं तो अनिल, आपका माइक ऑफ है, देख लेना बेटा। आर यू रेडी फॉर द स्क्रिप्चर? अब जब मैं बोलूँगा तो तुम पढ़ोगे ना? माइक है आपके पास? गुड। सो सब ऑफ हो गया? गुड, थैंक यू। ओके, तो मैं कह रहा था कि 93 में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, और आज आप लोग के साथ जब मैं था यहाँ पे, मेरे साथ में बैच नंबर 28 भी बैठा हुआ है। एक बार जोर से चिल्ला के हालेलुया बोल सकते हैं? गजब आवाज है भाई, अभिषेक की आवाज जबरदस्त है। हाँ? बहुत अच्छा लगा। तो मैं इनको भी बता रहा था, इनसे भी बात कर रहा था। एक होता है क्रिश्चियंस यानी ईसाई, और एक होते हैं राज्य के लोग, क्रिश्चियंस एंड किंगडम कर्स। तो 2014 तक, 93 से 2014 तक मैं क्रिश्चियन था। बाप रे, आज एक नया बात सीखने मिला नहीं हमको। मैं तब तक क्रिश्चियन था, लेकिन 2014 के बाद मैं किंगडम कर बन गया, यानी राज्य का संतान। नतनियल, केयरफुल बेटा। 93 से 2014 तक मैं क्रिश्चियन था, लेकिन 2014 से लेकर 2025 और आगे तक, जब तक मेरी सांस जिंदा है, सांस नहीं सांस मैं जब तक जिंदा हूं राज्य का संतान बनूंगा। देखिए, एक वचन पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद में आते हैं इस मुद्दे के ऊपर, और आशा करता हूं कि सब लोग अभी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके, बिल्कुल साफ आवाज के साथ। दूसरा कुरिन्थियों, नतानियल, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और वचन 20 पढ़ेंगे जी। 2 Corinthians chapter 5 verse 20, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 20। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अभी राइट नाउ हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, गुजराती, जो भी आपकी भाषा है, देश विदेश में जहां से भी आप लोग आते हैं, आप लोग जो है अभी राइट नाउ अपनी बाइबल ओपन करें और मेरे साथ में पढ़े। नतानियल, इंग्लिश एंड हिंदी इफ यू हैव बोथ, ठीक है ना? पहले हिंदी फिर इंग्लिश जी। इसलिए हाँ ठीक, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ओके, तो हम क्या हैं? मसीह के राजदूत है। नाउ रीड इन इंग्लिश 5:20। नहीं ठीक है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सिस्टर। यस बेटा। Now then we are the ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us,
we pray you in Christ's stead, but Now what? We are the ambassadors of for Christ. Christ. Ambassadors. Ambassadors. Okay. राजदूत. Raj. थैंक यू बेटा, जब जरूरत होगी तो मैं वापस कोई और स्क्रिप्चर बोलूंगा तब पढ़ लेना. ओके ना, जिसने ये वचन को पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान किया होगा आप लोगों ने हिंदी में, तो वहां पर लिखा है कि हम मसीह के राजदूत हैं. ऐसा नहीं लिखा है कि हम क्रिश्चियंस हैं. वहां ये शब्द नहीं आया. हम क्या हैं? राजदूत हैं. जब हम कहते हैं कि हम राजदूत हैं, तो ये जो शब्द है ना, ये बहुत हैवी शब्द है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ये बहुत भारी शब्द है. परमेश्वर किसी को भी राजदूत नहीं बनाएगा. परमेश्वर उसको राजदूत बनाएगा जो बात को समझता है. बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े. ये बात तो आज ही हमने सीखा, और आप लोग भी इस वचन को बात को समझते हैं. राजदूत शब्द अपने आप में ही बहुत भारी शब्द है. अब क्योंकि मेरा ये जो टॉपिक है कि मैंने पेंटिकोस्टल ग्रुप क्यों छोड़ा, मैं वापस से अगर दोहरा दूं कि मैं 93 से 2014 तक मैं क्रिश्चियन था, लेकिन 2014 से लेके टिल नाउ, और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं राज्य का सेवक हूं. मैं राज्य को प्रतिनिधि हूं, या राज्य का प्रतिनिधि हूं. मैं किंगडम कर हूं, नॉट अ क्रिश्चियन. अगर मसीह समाज इस बात को समझ जाए, तो मैं समझता हूं कि हम पवित्र आत्मा के जो मिशन था, जो जीसस ने दिया है, हम लगभग उसको समझ पाएंगे और बात को आगे बढ़ा पाएंगे. अब जरा फोकस करते हैं कि जीसस ने क्या बोला था. आइए पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17. एक काम करो, 16 से भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं. मैथ्यू 4:16, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में चाहिए जी. जी. उन्होंने बड़ी ज्योति देखी. ओके, वापस पढ़ो बेटा. जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी. हाँ. और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी. इट इज नॉट देश, अगर मैं गलत नहीं हूं, दशा. यहाँ देश देश है. अच्छा ठीक है. हाँ आगे पढ़ू. हाँ. उस समय से यीशु ने प्रचार करना. जब लोग कहाँ बैठे हैं? अंधेरे में. अंधेरे में. जब लोग कहाँ हैं? उन पे ज्योति चमकी. तब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया. सुनिए क्या प्रचार किया. और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट अरे आया नहीं है. भाई, आप गलत पढ़ रहे हो. क्रिश्चियनों का राज्य नजदीक आ गया. स्वर्ग का राज्य. लिखा है कि नहीं लिखा है? किसका राज्य? स्वर्ग का राज्य. तो इसका मतलब ये हुआ कि जीसस ने कभी क्रिश्चियनिटी का प्रचार. वाह डैनियल भाई, आपका नाम डैनियल है, किसी का नाम थॉमस है, किसी का नाम एंथनी है, किसी का नाम गोन्साल्विस है, माइकल है, डिसोजा है, पिंटो है, रॉबर्ट है, मेहरी है, सूजी है. ये जो नाम है, इनको लगता है ये क्रिश्चियन नाम है. अच्छा, तो ये नाम तो बाइबल में भी है, और बाइबल क्रिश्चियन का है, बाइबल तो जूइश है. तो आपको किसने कहा कि ये नाम क्रिश्चियन है? ऐसा भी तो हो सकता ना कि कोई गैर मसीही देख रहा होगा अभी, तो उनको लगता होगा कि अरे आपने फिर नाम तो डैनियल क्रिश्चियन वाला हुआ. नहीं रे मेरे बाबा, क्रिश्चियन शब्द यीशु मसीह के टाइम पे था ही नहीं. क्रिश्चियनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो था ही नहीं. जीसस ने अपना जो पहला प्रचार किया वो राज्य का प्रचार किया. अच्छा, अभी हम देखते हैं कि जब यीशु जी उठा तो क्या बात कर रहे हैं. यस बेटा, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3. एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन. उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया. और किसने? उसने मतलब यीशु ने जी. और 40 दिन तक वह उन्हें 40 दिखाई दिन देता तक रहा. वो उन्हें दिखाई देता रहा. और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा. अरे नहीं रे बाबा, क्रिश्चियन की प्रचार करता रहा. राज्य की बातें करता रहा. सोच के देखिए आप. तो टोटल बाइबल में, अभी मैं और एक आदमी से मिलाऊंगा, उसका भी बात को हम सुनेंगे. तो राज्य का कॉन्सेप्ट है, ईसाइयत का कॉन्सेप्ट नहीं है. लेकिन 93 से 2014 तक मेरे को ऐसा लगा कि हम क्रिश्चियंस हैं. अभी क्रिश्चियंस में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, वो है डिनोमिनेशन. बीच में कोई मोटू सा एक आदमी आया था, उसका नाम भूल गया.
जब ये बजिंदर सिंह अंदर गया था ना, उसका नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, मोटू सा था एक। अरे बाप रे, हाँ हाँ, इनको याद भी कौन रखेगा। तो वो कह रहा था कि मैं बैप्टिस्ट हूँ। नाम याद आया किसी को? हाँ हाँ, विलियम ना, ऐसा कोई विलियम टाइप था ना उसका नाम। हाँ, तो कहता है मैं बैप्टिस्ट हूँ। ठीक है ना, मैं 2014 तक बैप्टिस्ट हो सकता हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल 2014 तक हो सकता हूँ, मैं कैरिस्मेटिक 2014 सकता हूँ, यहाँ तक कि कैथलिक भी मैं हो सकता हूँ। तो 2014 तक मेरे को जो बनाना है बना के वीडियो बना दो। लेकिन 2014 के बाद से लेके टिल नाउ कितना हो गया? 14, 6, 5, 11, टोटल 11 साल, 12 साल जो भी पकड़ लो, मैं राज्य का संतान, यानी कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने वाला। तो उसके अंदर अभी जो 20% के आसपास अगर मैं बोलूं इन लोगों को, पेंटिकॉस्टल वालों को, 20% अगर मैं कैरिस्मेटिक को दे दूं जिसमें इंडिपेंडेंट चर्च आते हैं, 50% अगर मैं कैथलिक को दे दूं, बचे कितने? 10%। यानी कि 20-20 वो हो गए 40, 50% कैथलिक, 90% हो गए, बचे कितने? 10%। 10% को हम लोग डाल देंगे ऑर्थोडॉक्स में। ऑर्थोडॉक्स मतलब मेनलाइन चर्च, मेथोडिस्ट, सीएनआई, लूथरन, ब्रदरन, उनको डाल देते, ठीक है ना। और कल्ट वाले को तो हम वैसे भी नहीं गिनते। माता यरूशलेम है, ओनली जीसस है, मतलब एक नाम का बपतिस्मा वाले। और फिर कौन बचा? जहोवा विटनेस है, मदद करो, इल्यूमिनाटी, और क्या है, ऐसे जो ग्रुप्स है ये तो कल्ट में आते हैं, हम इनको गिनते भी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये 20% है जो अभी भारत में और मुंबई के अंदर जितने भी पेंटिकॉस्टल पास्टर्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने 2014 से अपने आप को तुम पेंटिकॉस्टल वाले ग्रुप के अंदर से अपने आप को बाहर खींच लिया। 5 साल के बाद ये मैं पहली बार ये लाइन आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो मुंबई के जितने भी पास्टर्स हैं, एक एक का नाम तो नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है ना। कहीं के भी हो, कोलाबा के पास्टर्स, बैंड्रा के पास्टर्स, उल्लासनगर के पास्टर्स, मल्हार अंधेरी के पास्टर्स, उधर घाटकोपर कुर्ला के पास्टर, मतलब सेंट्रल का लाइन से वेस्टर्न का लाइन तक जितने भी पास्टर्स हैं, यहां तक कि मेरा खुद का बड़ा भाई, उसका तो नाम ले ही सकता हूं, एंथनी राज, और उसके जितने भी लोग हैं, इन सब के साथ 2014 में मैंने अपने आप को पीछे खींच लिया। अब आपको वजह बताता हूं। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता। और जो भी मुझे कॉल करेगा, मुझे ईसाई समझ के कॉल नहीं करना, पहली बात तो, क्योंकि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मेरे पूर्वज कैथलिक थे, उसको आप क्रिश्चियन में डाल दो। लेकिन जब हमारे को अक्ल आई तो हमको पता चला कि हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम क्या हैं? राज्य के संतान हैं। एक व्यक्ति और पढ़वा लेता हूं व्यक्ति को, फिर देखते आगे क्या करना है। यस बेटा, एक्ट चैप्टर 20, माफ करना 28 एंड वर्स 30 पढ़ो, अगर मैं गलत नहीं हूं। एक्ट चैप्टर 28 वर्स 30 जी। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर। अभी जरा आराम से, जिस पे पंच लाइन देना ना बेटा, उस पे आराम से आना। हाँ, परमेश्वर बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता। किसका? अरे नहीं, क्रिश्चियन का राज्य का, परमेश्वर के राज्य। और वो भी कैसे? निडर होकर, बिना रोक टोक। अच्छा, अगर लिखा है बिना रोक टोक, तो इसका मतलब उसको रोका भी जाता था और टोका भी जाता है। तो वो रोक और टोक की चिंता नहीं करता, निडर होकर। अभी मेरा जो आज का वीडियो जो बन रहा है, खास करके पेंटिकॉस्टल ग्रुप डैनियल राज ने क्यों छोड़ दिया, और मैं पब्लिकली बोल रहा हूं आज आफ्टर 5 इयर्स, ये पहला वीडियो है मेरा कि पेंटिकॉस्टल ग्रुप मैंने छोड़ दिया। पेंटिकॉस्टल का मतलब होता है एक्टिविटीज ऑफ पेंटिकॉस्टल मूवमेंट, मैंने छोड़ दिया 2014। अब 14 से लेकर अभी तक मैं क्या कर रहा था? 5 साल तो मैं बिजी था। 14 से लेकर 2020, 5 या 6 साल पकड़ लो, मैंने 1000 कॉन्फ्रेंसेस किए हैं पूरे इंडिया में, अपनी टीम गाड़ी में भर भर के, और 30,000 से 35,000 पास्टर्स और लीडर्स को ट्रेन किया है टोटल डिनोमिनेशन में। ऑन पेपर रिकॉर्ड है ये। लेकिन 20 में क्या आ गया? वायरस आ गया। और वो महीना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, फरवरी का। मार्च में लॉकडाउन लग गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और मैं तभी नागपुर के आसपास में था, नागपुर, अमरावती, बारामती के आसपास में था। और मुझे घर से कॉल आने शुरू हो गए अपने प्रियजनों से, फ्रेंड से, कहाँ हो, वायरस आ गया, आ जाओ मुंबई। तो
मैं पहुंचा, और मार्च के महीने नहीं, मुझे लगता है फरवरी के एंड में मैंने खुद को अपने घर में पाया। राइट नथानियल, आप तभी शायद थोड़े छोटे थे, थोड़े क्या अच्छे खासे छोटे थे, और मैंने अपने आप को, और क्योंकि पूरा भारत तभी लॉकडाउन लग गया था तो घर पे बंद कर लिया था हमने, तभी हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियो बनाना, ऐसा कुछ करना। मेरे फॉलोअर्स कितने थे अगर मैं ठीक से याद कर लूँ, 16,000 यूट्यूब पे, सब्सक्राइबर 16,000, और फेसबुक पे 2-3 हज़ार लोग, कभी आज से 5 साल पहले। और मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, ये करूं वो करूं, कुछ नहीं। मैं लोगों को सिखा रहा था, पास्टर्स को ट्रेन कर रहा था, और ग्रेट कमीशन का मैं मास्टर ट्रेनर था। और अगर इसकी डिटेल निकालनी है तो फिर आपको अमेरिका तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो टोटल कनेक्शन था वो वहां से लेकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और मैं कई कंट्रीज को मैं ट्रैवल भी किया उन दिनों में। लेकिन उसके बाद में जब लॉकडाउन लग गया तो मैं घर पे बैठ गया। सब बैठ गया तो मैं भी बैठूंगा ना, राइट? सब लोग ठीक हैं? ओके, तो जिसके चलते 2020 से 2005, मात्र 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे शायद, और या हो भी गए। इन 5 सालों में शुरुआत के दिनों में परमेश्वर ने कहा कि डैनियल, नाउ यू हैव टू स्पीक। और जब मैं बात करता था प्रकाशन पे बाइबल की बातें, प्रकटीकरण सब देता गया। और जब राज्य का व्यक्ति बात करता है तो निडर होकर ही बात करेगा। अभी जो वचन पढ़ा, मसीह होगा ना, ईसाई होगा ना, क्रिश्चियन होगा ना, तो सबको खुश करने का बात करेगा। मतलब अरे यू आर ऑल्सो गुड एंड यू आर ऑल्सो गुड, हैप्पी 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 हैप्पी, अच्छा 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 अच्छा, गुड गुड गुड, ऐसा बात करेगा। लेकिन जो राज्य का प्रचार होता है वो निडर होकर बात करेगा। एक वचन और पढ़ना, पौलुस को क्या बोला देखिए, एक्ट चैप्टर 18 वर्स 9। एक्ट चैप्टर 18 वर्स 9। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, तो मत जिसको हम प्रभु कह रहे हैं, अब आपको पता चल गया कि हम प्रभु किसको कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह अलग है, प्रभु यीशु अलग है। अब इनको 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 दिमाग तकलीफ होगा अभी, यीशु मसीह अलग है, यीशु प्रभु अलग है, तो भैया जाके चेक करो, और अगर सीखना है तो इधर आओ। पतरस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, तो पतरस को पूछो। और पौलुस ने एक्ट चैप्टर 19 वर्स 5 में प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, तो जाके उसको पूछो कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा क्यों दिया और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा क्यों दिया। यू अंडरस्टैंड? और रोमियो की किताब उसका 6:3 जल्दी निकाल, पहले उसको बाद में पढ़ते हैं, इसको स्किप करो, पहले रोमियो 6:3 में आ जाओ। रोमियो 6:3, रोमियो 6:3, रोमियो 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा, तो यहां पर आ गया मसीह यीशु का बपतिस्मा, हम जितनों ने मसीह यीशु का। तो रोमी की किताब किसके लिए लिखा है? आपको ये भी पता लगा नहीं, जूश के लिए। यू अंडरस्टैंड? गलातियों में टोटल 6 चैप्टर्स है। पहले के 3 चैप्टर जूश के लिए, बाद के 3 चैप्टर जेंटाइल्स के लिए। वो आपको फिल्टर करना पड़ता है। कई लोग जो है ना एक ही आईने में खुद को देखते हैं, अरे नहीं रे बाबा, ये ना अलग है, वो आईना अलग है। आ जाओ, वापस आ जाओ। तो ये जो है प्रभु, यस बेटा, एक्ट चैप्टर, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से 18 का 9 पढ़ रहे हैं आप। प्रभु ने रात को दर्शन दे के पौलुस से कहा, देखिए क्या कहा, मत डर। बस क्या कहा, मत डर। 2020 में यही हुआ, मत डर डैनियल, मत डर। क्योंकि अगर राज्य का प्रचार करोगे कोई पसंद नहीं करेगा। इंसानियत, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करो, सब प्यार करेंगे। और अगर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना है तो मैं सबको खुश करूंगा, जो कि 93 से 2014 तक मैंने सबको खुश किया। तुम भी अच्छे, तुम भी अच्छे, वो भी अच्छा, मैं भी अच्छा, सब अच्छा अच्छा। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो छोड़ दो उसको। लेकिन जब राज्य का प्रचार आता है तो फिर प्रभु कहता मत डर। वरन ने क्या कहा, लिखो, पढ़ो। वरन कहे जा और कहे चुप जा, मत कहे, हो। अरे मेरी जान रुकना, एक एक करके जाएंगे। कहे जा, बोलते जाओ, जबान दी ही है बोलने के लिए, जबान दी ही है बोलने के लिए। और परमेश्वर कहता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? रोमियो 10 का 15 पढ़ो जल्दी से। आज रीडिंग पार्ट बहुत है तेरा। रोमियो 15 का 10 पढ़ो। रोमियो 15 का 10 जी। फिर कहा है, कहीं पे भी इधर लटका था ऐसा जी। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा कौन सा के पढ़ रहे साथ- बेटा? रोमियो 15 का 10।
10 का 15 जल्दी। और यदि भेजे ना जाए हाँ तो कैसे प्रचार करे? हाँ, आगे? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, हाँ जो अच्छी बातों का नहीं, सुसमाचार उसके पीछे सुनाते से हैं। पढ़ो, 14 पढ़ो। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, हाँ वे उसका नाम कैसे ले? हाँ और जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करे? हाँ और प्रचारक बिना कैसे सुने? हाँ, तो इसका मतलब बोलना जरूरी है। बिना प्रचारक के सुनेंगे कैसे? और दानियल क्या कहता है? इसको नहीं पढ़ना, छोड़ दो। दानियल क्या कहता है? जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो आसमान में तारों की नाई चमकेंगे। दानियल चैप्टर 12 वर्स 3 और 4 यही तो लिखा है। सो मेरा कहना यह है कि प्रभु कहता है मत डरो, वरना कहे जा, बोले जा। आपको बोलना है, ये बात मैं समझ गया था। और फिर मैंने उसके बाद में बोलना शुरू किया। और आपको पता है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करोगे तो सब खुश रहेंगे, लेकिन अगर आप राज्य की बात करोगे तो लोगों को पसंद नहीं आया। रेफरेंस कहां पर है? गलातियों चैप्टर 3 में कहीं लिखा है ना, जब मैं तुम्हारे साथ में बात करता था तुम तो ऐसे थे कि मैं अपना दिल आंख सब निकाल के दे देते, लेकिन जब मैंने सत्य को बोलना शुरू किया तो मैं तुम्हारा बहरी हो गया। बहरी क्यों बन गया? क्योंकि वो राज्य का प्रचार करना शुरू कर दिया। जब तक व्यवस्था का प्रचार करोगे सब कुछ है, पौलुस की बात कर रहा हूं। जब तक व्यवस्था का प्रचार करोगे सब कुछ है, जब तक आप व्यवस्था की बातों को रखोगे सब कुछ है। लेकिन जैसे ही अनुग्रह का प्रचार करोगे, जहां पर दूध का दूध पानी का पानी, एक मार दो टुकड़ा वाला प्रचार करोगे, ओहो, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। नाउ आते हैं इसके ऊपर कि पेंटिकोस्टल ग्रुप मैंने क्यों छोड़ दिया। मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैंने क्यों छोड़ दिया। अब मैं आपको बताता हूं। पेंटिकोस्टल मूवमेंट एक्टिविटीज जिसको कहते हैं, देखिए पेंटिकोस्टल बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। अगर मैं एक डाली को कहूं कि ये गलत है और वो सही है, तो फिर प्रश्न उठेगा फिर पेड़ का क्या बोलूं मैं। अगर फल सही है तो पेड़ सही है, अगर फल खराब है तो पूरा का पूरा पेड़ खराब है, क्योंकि पेड़ की पहचान फल से होती है। मैं एक डाली को अच्छा बोलूं और एक डाली को खराब बोलूं तो मतलब नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा पेड़ का मसला है। तो ये जो एक्टिविटीज है ना पेंटिकोस्टल, 96 में, आप में से कोई जानता है कि नहीं जानता है, 96 में एक रिवाइवल स्टार्ट हुआ था। इनको लगता है कि वो रिवाइवल होली स्पिरिट का है, जिसमें 96 में, अगर आप लोग तभी मसीह बने थे, आप में से ये 96 का मसीह कौन है यहाँ पे? 96 का कोई नहीं है, राइट? 96 में एक बड़ी लहर आई थी, उसी को कहते हैं पेंटिकोस्टल मूवमेंट। हाथ रखना, नीचे गिराना 96 से स्टार्ट हुआ था। कुछ कंट्रीज के मैं नाम ले लेता हूं। टोरंटो, कैलिफोर्निया यानी अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड कोरियन कंट्रीज में ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। हाथ रखो, ऐसा फूंक मारो, लोग नीचे गिरेंगे। ये एक्टिविटी स्टार्ट हो, लेकिन तभी मैं क्रिश्चियन था। 96 की बात हो रही है, मैं तो बाहर आया 2014 में। 96 से लेके 2014 तक ये जो मैं तमाशा बोलूंगा मैं इसको, ये जो मैं अभी कुछ लोग बोलेंगे आपने पवित्र आत्मा की गतिविधि को तमाशा बोला, तो ध्यान से सुन लो। एक होता है पवित्र आत्मा जो ऐसी गतिविधि नहीं करता है, एक होता है दुष्ट आत्मा जो ऐसी गतिविधि करता है। तो तुम्हारे लिए जो पवित्र आत्मा तुम समझ रहे हो, दरअसल मेरे लिए वो दुष्ट आत्मा का कार्य है। आपको जो समझना है समझो। हाँ, अगर बहस करना है तो मुंबई के अंदर बैठा हूं, एड्रेस चाहिए मैं आपको नंबर देता हूं 9982335777। आइए बैठिए, बहुत अच्छा कमरा है विथ एयर कंडीशन, यहाँ पे शूटिंग का पूरा सेटअप है, आपके लिए मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आप अपनी बात रखो, मैं अपनी बात रखूँ। अगर कोई ऐसा करना चाहता तो मोस्ट वेलकम। सो वो बात अलग है। अगर आप कहते हो कि डैनियल भाई आपने पवित्र आत्मा की गतिविधि को तमाशा बोला है, तो मैं वापस बोलूंगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है ही नहीं। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति, जोर से बोल दीजिए, नहीं करना है, नहीं करना है। तो मैं क्यों करूं? मैं तो परखूंगा ना कि कौन सी गतिविधि आत्मा की और कौन सी गतिविधि परमेश्वर की और से है और से नहीं है। 96 में फूंक मारना ये शुरू हो गया था, सबको फूंक मार के नीचे गिरा। आप लोगों के भी साथ हुआ होगा कभी ना कभी, ये वहीं से स्टार्ट हुआ था, 96 से स्टार्ट हो गया था पेंटिकोस्टल मूवमेंट।
फिर हाथ रख के नीचे गिराना, ये भी 96 से स्टार्ट हो गया था। मुंबई की बात करो, और जितनी भारत के बाकी राज्य हैं, वो चाहे चेन्नई पकड़ो, बेंगलोर पकड़ो, कर्नाटका का पार्ट पकड़ो, और मैं ये सब जगह जा चुका हूँ, और इनमें से 90% प्रचारकों को तो मैं जानता हूँ, ये सारे के सारे एक ही पेड़ के डालियां हैं। केरला बोलो, तेलंगाना बोलो, तभी नहीं था। आंध्र प्रदेश एक कंट्री, एक स्टेट होता था, तेलंगाना बाद में अलग हुआ है। ऐसे करके ये जितने भी ये यहीं से फैले हुए हैं। मंकी सीज, मंकी डस, बंदर देखता है, बंदर करता है। यू अंडरस्टैंड? यहां से कई कॉपी किए। अगर सलमान खान ने पीछे चश्मा रखा तो बाकी जो लोग हैं वो भी कॉपी करते हैं। यहीं से जाता है वो हवा। तो 96 में ये गतिविधि फैली थी, फूक मारो हाथ रखो, फूक मारो हाथ रखो। लोगों को बड़ा मजा आने लगा था इस पेंटिकोस्टल मूवमेंट की वजह से। बोला कुछ मिल रहा है। और आपको पता है ना, जब तक आपके साथ कोई कुछ नहीं करता है, डॉक्टर के पास गए एग्जाम्पल के तौर पे, बेटा कितने लोग जुड़ गए अभी तक? ओके, जितने 240 लोग जुड़ चुके हैं खूब शेयर करिए, ठीक है ना? मसाला बहुत है आज। डॉक्टर के पास अगर आप गए और डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब इधर दुख रहा है, डॉक्टर साहब उधर दुख रहा है, डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब बड़ा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, डॉक्टर आपको अगर हाथ तक ना लगाए और कहता है कि अच्छा ठीक है टक टक, हाँ बोलो, टक टक लिख रहा है चिट्ठी, जा ले ले दवाई खा के सो जा। अरे डॉक्टर साहब कैसे डॉक्टर हो, हाथ तो लगाओ, कम से कम टच तो कर, कम ऑन, यस और नो। ऐसे डॉक्टर ज्यादा पसंद आते ना, कितना सुकून मिलता ना, डॉक्टर साहब ने टच कर लिया, हाँ माथे पे। और डॉक्टर लोगों को भी ये पता है कि भाई आएंगे कहाँ से। अब सबको नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं तो अलग से उसका वीडियो बनेगा। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ऐसा हाथ रखते, यस मैडम, हाँ यस सर, हाँ बेटा ऐसा, हाँ, अरे वाह कितना अच्छा डॉक्टर है। ऐसी नकल यहाँ पे आ गई थी सेवकों में। पास्टर साहब हाथ रखते हैं, कितना प्यार से बात करते हैं। पास्टर साहब प्रार्थना भी करते हैं, यस आ जाओ सब लाइन से कहा। अच्छा, कुछ लोगों का आदत है, कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करिए, तो पास्टर पूछता, मैंने बहुत देखा तमाशा, पास्टर पूछता किसके लिए, बस ऐसे ही कर दो। अरे ये कैसे होता है? आप होटल में गए खाने के लिए और वेटर ने पूछा सर क्या चाहिए, कुछ भी दे दो। नहीं आप बताइए, आएगा कुछ भी? आपको पता है डॉक्टर वेटर क्या बोलेगा, साहब कुछ भी दे दो वाला डिश हमारे मेन्यू में नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा कि कौन सा नहीं, वेज में कुछ भी दे दो। अरे सर उसमें भी आइटम होता है। अच्छा एक काम करो, नॉन वेज में कुछ भी दे दो। अरे पागल, उसमें भी आइटम होता है। यू अंडरस्टैंड? कई लोग आते हैं, पास्टर प्रार्थना कर दो, पास्टर पूछता किसके लिए, कहते बस कर दो। अरे ऐसे कैसे कर दे? पहली बात तो ये है, पास्टर से प्रार्थना नहीं करवाना आफ्टर बीइंग अ क्रिश्चियन। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि पास्टर का काम है वचन सुनाना, आपको यीशु से जोड़ना। जब आप यीशु से जुड़ गए, बेटा एक वचन पढ़ना, 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5। पास्टर का काम है यीशु से मिलाना। उसके बाद में देखो क्या लिखा है, वो थोड़ा देर के बाद आता है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी, परमेश्वर और मनुष्यों में आप खुद को डाल दो, जो विश्वासी हुआ है उसके बीच में बिछवाई कौन है? देखिए एक ही बिछवाई है, एक ही बिछवाई है। बेटा वहां पे एक ही लिखा है या फिर अनेक लिखा है? एक ही, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, सिंगुलर है। हाँ एक ही बिछवाई है। अर्थात, अरे सुनो ना, देखो ना कौन है। हाँ अर्थात मसीह यीशु, मसीह यीशु, जो मनुष्य, बस बस बस, जो मनुष्य है। वो एंगल में जाऊंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा प्रीचिंग। तो बिछवाई यीशु है ना? तो मैं पढ़ूं? नहीं इट्स ओके, मीडिएटर द क्राइस्ट। ओके, तो क्वेश्चन उठता है फिर मैं बीच में क्यों आऊं? नहीं, लॉजिक है कि नहीं? अगर किसी का उद्धार होता, अरे फिर डैनियल भाई चर्च में फिर सुनने का किसका? अरे सब सुनो ना भाई, हम स्कूल जाते थे बचपन में, मास्टर के पास जाते थे कि मास्टर हमारे पास आता था? जब आप स्कूल जाते तो मास्टर को उठा के घर पे लाते थे क्या? मास्टर साहब घर पे चलो। अगर सोच के 40 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, एक ही मास्टर है, 40 बच्चे 40 टुकड़े करेंगे फिर उसका, कि थोड़ा थोड़ा इधर ले जा, थोड़ा आराम से। ऐसा होता है? नहीं होता है ना। आप स्कूल जाते हो, मास्टर कुछ सिखाता है, आप आ जाते हो। आप संडे चर्च जाते हो, पास्टर कुछ सिखाता है, आप घर पे आ जाते हो।
लेकिन पूरा 6 दिन, नमस्ते भाई साहब, पूरा 6 दिन आपके साथ कौन रहता है? यीशु। यही तो लिखा है अभी। लेकिन इन लोगों के बीच में, और मैं बिल्कुल ओपन बोल रहा हूं आज, इन लोगों के बीच में ऐसी कॉन्सेप्ट है कि बिना पास्टर के आपका प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा। वाह बेटा, अच्छा ऐसा होता है? अच्छा, आपको पता है हम सब धर्मी हैं? हम सब धर्मी है ना? आफ्टर क्राइस्ट, मसीह में आने के बाद हम सब धर्मी है ना? आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो? अरे कर सकते हो, अभी आप कर ही तो रहे थे ऐसा वाला। क्या हम सब धर्मी हैं? ऑफ कोर्स धर्मी है। हम धर्मी कैसे हो गए? बिकॉज ऑफ जीसस। यीशु ने हमको धर्मी बनाया और हम सब धर्मी बन गए। अभी याकूब का 5:16 में क्या लिखा है? पढ़िए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। आइए पढ़िए बेटा। यस, गेट रेडी। हाँ, याकूब 5:16। तू 4 बार पूछेगा तो भी मैं वही बोलूंगा। इसलिए हाँ तुम आपस में एक दूसरे के सामने हाँ अपने अपने पापों को मान लो हाँ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हाँ। और आगे? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत एक कुछ। सेकंड, इतनी मरी आवाज नहीं चाहिए, कड़क दे। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ओके। धर्मी जन, ये धर्मी जन कौन है? ऐसे करो आप और मैं, तो धर्मी हम सब है ना? इतना साफ लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से। इसका मतलब आपकी और मेरी प्रार्थना में प्रभाव है। तो बताइए फिर हम यहां वहां क्यों जाते हैं? पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी ये कर दो, राइट? ओके, अभी ये लोग बोलेंगे फिर पास्टर का काम क्या है? पास्टर का काम है प्रभु का वचन सुनाना, सिखाना, टीच करना, फिर हमको उसके हाल पे छोड़ देना। दूध बच्चे को पालते हैं ना हम लोग, दूध पिलाते ना, कब तक? एक लिमिट है, एक टाइम पीरियड है ना। पूरी जिंदगी पालते रहो। सोच के देखिए, नतानिल जैसा आदमी, अभी देखो ये मेरे को उठा लेगा। एक टाइम पे मैं इसको उठाता था, अब ये मेरे को उठा ले। अगर मैं अभी इसको उठाने जाऊं तो मैं उठ जाऊंगा। एक वक्त में हम इसको उठा के घूमते थे कि भाई चलो छोटा बच्चा है, लेकिन अभी कैसे उठा इतने बड़े घोड़े को? और अगर मैं उठा के मार्केट में घुमा ब्रदर, तो सोचो पूरी पब्लिक क्या बोलेगी? क्या हो गया, बाप पागल हो गया या बेटा पागल हो गया? दोनों में से कोई तो भी पागल हो गया। यू अंडरस्टैंड? 90% पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट, ये जो टाइप के लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही लेके पाल रहे हैं। और एवरी संडे, फ्राइडे, गुड फ्राइडे या जो भी फ्राइडे, वेडनेसडे, लेडीज मीटिंग, बच्चों का प्रार्थना, उपवास सभा में जाते हैं। पास्टर साहब आज पालेंगे हमको। पास्टर साहब आपने आज कुछ नहीं किया हमारे लिए, प्रार्थना नहीं किया। जब तक पास्टर सर पे हाथ नहीं रखता, चर्च के लोग जाते ही नहीं है। और अगर पास्टर बिछरा हाथ रख के थक गया तो पास्टर का खुद ही हाथ पकड़ के रखवा लेते हैं कि भाई कुछ तो कर दो, टच तो कर दो एटलीस्ट। इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। और ये सारा तमाशा हम देख चुके हैं क्योंकि हम इसके अंदर थे। कब तक? 2014 तक, 2014 तक। उसके बाद से जब मेरे को ये हरकत पता चली, मैं बोला यार ये इसमें तो मैच ही नहीं कर रहा है। जो चीज इसमें मैच नहीं कर रही है उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ, 1 कुरिन्थियों 4:6 पढ़ो अगर मैं गलत नहीं हूं। 1 कुरिन्थियों 4:6, 1 कुरिन्थियों 4:6। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो। हमारे द्वारा ये सीखो। किसके द्वारा? पौलुस और अपुल्लोस। पौलुस एंड अपोलोस, यानी कि 2 पौलुस है, एक है आ और एक है प। अरे वाह, पौलुस अपोलोस, ये 2 पौलुस मिलके कहते हैं हमारे द्वारा सीखो। क्या? कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। जो लिखा है और जो आगे बढ़ जाता है। दूसरा यूहन्ना 1:9 नहीं पढ़ना। जो आगे बढ़ जाता है ना तो उसके पास यीशु है ना उसके पास में परमेश्वर है। सारा खेल किसका है? खरी शिक्षा का। अच्छा, ये लोग आजकल हमारे क्या बोलते हैं, आप लोग ने भी सुना होगा, बोला ये खरी शिक्षा वाले। तो हमको घमंड है। अगर हमको तुम कहते हो कि खरी शिक्षा वाले तो हमको घमंड है, क्योंकि यीशु ही खुद खरी शिक्षा वाला है, पौलुस भी खरी शिक्षा वाला है। तो हमको तो उसके लिए घमंड है कि हम खरी शिक्षा के साथ हैं।
यानी कि हम यीशु के साथ है, खरी शिक्षा के साथ है। अब अगर लिखा है कि लिखे हुए से आगे नहीं जाना, तो फिर हम तो नहीं जाएंगे, और जो लिखा है उसी में रहेंगे। अच्छा, और एक सुनो, इनका मजा ले लो। कहते हैं कि आपने चखा नहीं है अभी तक। मेरे को बोलते कि आपने चखा नहीं है। अच्छा, तुम्हारे जितने भी आते थे ना चचा, नहीं आपने नहीं सुना, मैंने कहा अच्छा अभी तक हमने नहीं चखा। अच्छा, तो तुम्हारे जितने भी आते थे ना चचा, कहाँ कहाँ से, अमेरिका से, अफ्रीका से, कोरिया से, भारत से, जिस जिस कोने से आते थे, उन सब चचाओं के साथ में मैं उठ बैठ चुका हूँ। और अगर तुम मुझे कहोगे कि तुमने चखा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि तुमने अन्य भाषा बोला नहीं है, इसलिए तुमको अन्य भाषा का मतलब नहीं पता है। अच्छा बेटा, वो सब भूल के बैठे हैं, और हमको भी पता है कि हमको कुछ नहीं समझ में आता है। जो बोलते हम नहीं समझते, जिनको हमको जो सुनता है वो हमको नहीं समझते, ना उनको समझता है, फिर हम बोलते क्यों है? ये बात हमको पता चल गया, लिखे हुए से आगे। मेरे ऊपर भी हाथ रखते थे, गिरता क्यों नहीं है तू? और अच्छा, इनका एक कॉमन डायलॉग, अगर आप नहीं गिरे मतलब आपने पाप किया है। गजब। अगर आप नहीं गिरे, कितने लोगों ने मेरे को कॉल किया है, डैनियल भाई मैं ऐसों को देखा हूँ, सिगरेट पीते, नशा करते, गलत काम करते, जब पास्टर हाथ रखता तो नीचे गिरते, पास्टर उनको बड़ा अच्छा बोल रहा है, मैं यहाँ कुछ नहीं करता हूँ और मैं नहीं गिर रहा, मेरे को पापी बोल रहा है। ये क्या लॉजिक है? मैं उसको देखता हूँ कि वो जाके सब उल्टे सीधे काम करके आता है, लेकिन पुलपिट पे नीचे गिरता है। अब बताओ कौन सी आत्मा काम कर रही है? बहुत डेंजर आत्मा काम कर रही है। इसलिए एक वचन पढ़वाता हूँ, फिर वक्त का भी ध्यान रखूंगा, और हो सकता है कि मैं इसी टॉपिक को अगले हफ्ते भी आप लोगों के बीच में फेसबुक और यूट्यूब पे लेकर आऊं। जी, आपको पढ़ना है पहला कुरिन्थियों 12:1। एक काम करो, 2-3 से पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 12:3 पढ़ो। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वापस पढ़ना। जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, तो इसका मतलब ऐसे भी लोग हैं, तुम भी बोल दो माइक में, जो परमेश्वर की अगुवाई से नहीं बोलते। वेरी गुड। जो नहीं पे ना, उस पर अगर तू जोर डालता ना, मैं तेरे को 2 कप कॉफी पिलाता। वापस बोल, ट्राई कर। ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर की अगुवाई से नहीं बोलते। क्या बात है, मिल गया तेरे को 4 कप कॉफी, 2 महीने और डाल दिया। वापस पढ़ो वचन को। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, मतलब ऐसे भी हैं कि नहीं बोलते, आत्मा की अगुवाई से नहीं बोलते। जो नहीं बोलते, सुनो क्या बोलते फिर, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। तो जो नहीं बोलते वो क्या बोलेंगे? यीशु वही तो लिखा है। इसका मतलब यीशु को श्रापित बुलवाने के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, और अगर सही हो तो कल बैठ जाना, नहीं है तो कल चले जाना घर पे। नहीं, मैं यहाँ के लिए भी बोल देता हूँ, यीशु को श्रापित बुलवाने के लिए आत्मा चर्च में आ रही है कि बाहर आ रही है? वहां पे चर्च है कि बाहर है? चर्च है। मसीह लोगों से बात कर रहा है पौलुस, कहता है कि तुम में, पहला वचन पढ़ो, क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध। पढ़ो पहला वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में किससे बात कर रहा है? मसीह लोगों से। तो क्या मसीह लोगों से यीशु श्रापित है? एक ऐसी आत्मा भी है जो बुलवा सकती है, ये क्लियर हो रहा है। 3 को फिर से पढ़ो, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे जिनको लेट समझता है। इसलिए मैं तुम्हें, ऊपर का एंटीना खराब है, पढ़ो। इसलिए मैं तुम्हें, भाई अब ठीक है? हाँ। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता। मतलब है परमेश्वर की आत्मा के बगैर भी बोल सकता है, और जो परमेश्वर की आत्मा के बगैर बोलता है वो ये बोलता है कि यीशु श्रापित है, क्योंकि यीशु की आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा को रखकर यीशु को श्रापित कोई बोल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रुप में 2 टाइप की आत्मा है। और वो कौन सी भाषा है जो आपसे आत्मिक श्राप बुलवा सकती है? वचन 2 पढ़िए। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए। तो ऐसी एक मूर्ति थी एफ्रोटाइट या जो भी है, वो गूंगी थी और वो बुलवाती है। यीशु ने बहरी आत्मा निकाला है, लिखा है ना, यीशु ने गूंगी आत्मा निकाला है, डेफ स्पिरिट निकाला है ना,
तो इसका मतलब है कुछ स्पिरिट्स ऐसी हैं जो उनके पास कान नहीं है, आपका कान का इस्तेमाल करती है। रुको, कुछ आत्मा ऐसी है जिनके पास जबान नहीं है और आपकी जबान से इस्तेमाल करती है। और वो चाहती है वो बोलो जो वो चाहती है, और वो आपसे बुलवाती है और आप बोलते हो। देखिए प्रकाशिता के नहीं पढ़ेंगे, प्रकाशिता के में लिखा है उसको एक मुंह दिया गया। रेवलेशन चैप्टर 13 याद आया? उसको एक मुंह दिया गया कि वो परमेश्वर की जोर से निंदा करे। ये गतिविधि आज भी है यीशु मसीह को लेकर, परमेश्वर की आत्मा को लेकर, राज्य को लेकर। और अगर ऐसा व्यक्ति पुलपिट पे आकर खड़ा हो गया तो सोचो क्या करेगा कलीसिया का। यू अंडरस्टैंड? तो मैं समझता हूं कि ये जो पेंटिकॉस्टल ग्रुप है 2014 में, या ऐसा कोई ग्रुप जो भी जिसको आप बोल लो, मैंने मुंबई से छोड़ दिया, लेफ्ट हो गया। मैं ये भी बोल सकते, तभी तो नहीं था व्हाट्सएप, लेफ्ट हो गया मैं। और जैसे ही लेफ्ट हुआ, बस मैं थोड़ी देर और बात करूंगा, उसके बाद अगले हफ्ते फिर उसको पार्ट 2 में कन्वर्ट कर देंगे। मैं जैसे ही लेफ्ट हो गया, अरे गजब, डैनियल बिगड़ गया। जबकि मैं बिगड़ा तो सुधर गया। ओके, डैनियल बिगड़ गया। डैनियल को क्या हो गया? अरे कितना न्यूज आ गया पूरे मार्केट में। अच्छा, जो मेरे पहले दोस्त थे, देखो एक सिंपल होता है, राइट? अभी आप लोग ब्रदर का नाम भूल गया मैं, सैमसन। अगर अभी हमारी बातचीत हो गई, 5 दिन हो गया हम साथ में रहेंगे, ठीक है ना? आज का तो पहला दिन है। आप फिर कल को चले जाओगे हैदराबाद, फेसबुक पे हाय हेलो करोगे, सॉरी व्हाट्सएप पे हाय हेलो करोगे, कभी मैं कॉल करूं, कभी आप करोगे, आपके साथ सबके साथ अगर होता है तो हाय हेलो करते रहेंगे हम। लेकिन अगर आपको पता चले कि डैनियल भाई है ना, कुछ तो मेरे को आपके साथ ठीक नहीं लग रहा है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं बोल के कॉल करोगे ना, कि मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दोगे? कॉल करेंगे ना, ऑब्वियस है। हम सबके साथ ये होता है, अरे यार क्या हो गया? आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने बाहर आ गया और मैं जब प्रीच करने लगा, एक बंदा कॉल करने को नहीं आ रहा है सामने। एक होता है ना कि यार तेरा आजकल कुछ अलग सुन रहे हैं हम, तू इसके बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। वर्शिप से मैंने स्टार्ट किया था कि वर्शिप जो आजकल चल रहा है वो दैट इज नॉट अ बिब्लिकल वर्शिप। धूम धड़ाका, नाच कूद, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, दैट इज नॉट अ बिब्लिकल। आके बात करें ना कि चल भाई बैठते, अरे साथ में हम लोग कम से कम नहीं बोल के 10 साल तो साथ में हम लोग बड़े बड़े जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स हैं ना, जिनको आप लोग जानते हैं, इन सबके साथ में हमारा अच्छा था, हम साथ में जाते थे, वर्शिप करते थे। बोलना चाहिए ना, अभी भी मौका है। मैं तो कहता आओ, बैठो, बात करो कि भाई डैनियल चल ठीक है, कितना साल हो गया? 11 साल हो गया। 11 साल से आपके बारे में हम सुन रहे हैं, ऐसा है वैसा है। चल एक काम करते, बैठ के सुनते हैं, चल से सवाल करते, तू मेरे से सवाल कर, मैं तेरे से सवाल करूंगा। वो तो कर सकते हैं ना? नहीं करते। अब उनको क्या डर है या क्या है मेरे को नहीं मालूम। कितने लोग देख रहे हैं? हाँ, क्या अटक गया है क्या कांटा? यू अंडरस्टैंड? कॉल करके बात कर सकते हैं ना, चलो बैठ के बात करते हैं। अच्छा, एक हिसाब से हम तो प्रभु के साथ हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन इनके हिसाब से मगर मैं गलत, आके ठीक करो, आके ठीक करो ना फिर। आओ तो सही। अच्छा, हमको नजर था कि पता नहीं कौन था, उसका ग्रुप का एक आदमी कहता है कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। तो मैंने बोला ठीक है, तेरे पापा को बोल आके निकाल दे। अगर दुष्ट आत्मा है मेरे अंदर तो आके निकाल दे। मैंने तो एक बार छिड़के ये भी बोला था कि तेल का बोतल मत लाओ, पूरा तेल का बाल्टी लाओ, और तुम लोग एक जन नहीं आओ, 10 20 50 100 लोग आओ, सब तेल ढूंढे ढूंढ के मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकालो। अगर निकाल सकते तो निकालो, अभी भी बोल रहा हूं। ऐसी पीठ पीछे कुछ भी, जीसस को बोला है दुष्ट आत्मा था इसके अंदर। पढ़ो पढ़ो यूहन्ना की किताब, उसका 10 का 20 पढ़ो। यूहन्ना की किताब 10 का 20 जी। और जितने देख रहे हैं खूब शेयर करिए, कम से कम वहां तक तो पहुंचाओ जहां पे गड़बड़ चल रहा है जी। 10 का 20। हाँ, उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है। अरे गजब, यीशु कौन है और उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है। कहने लगे, मुंह पे नहीं, पीठ पीछे। अब बताओ, पीठ पीछे कोई भी बोल सकता है। मैं तो कहता पीठ पीछे कुत्ता भी भौंकता है। हम चले जाते हैं, वो भौ भौ करते रहते हैं। अभी हमारे पास टाइम किधर है? काय को भौंका रे? ऐसा गाड़ी रोक के ब्रदर कभी करते क्या हम लोग? ए काय को भौंका रे?
ऐसा जाके पूछेंगे क्या? अगर हमने पूछा तो पब्लिक अपने को पागल बोलेगी, क्या यार तू भी कुत्ते के लिए। यू अंडरस्टैंड? अगर मेरे को एक कहीं पे मैंने पढ़ा था, अगर मैं ठीक से उसको याद कर पाऊं, खरगोश, गधा और लायन। खरगोश पता है ना आपको? खरगोश ने गधे को बोला कि जो अपन घास खाते हैं वो हरा है। गधा कहता है कि जो अपन घास खाते हैं वो लाल है। गधा। इसका फैसला कौन करेगा? जंगल का? आप बिलीव नहीं करेंगे, दोनों मिलके गए राजा शेर के पास। बोले, खरगोश बोला, राजा इसको समझाओ, घास को लाल बोल रहा है, आप ही फैसला करो सही कौन है गलत कौन है। जानते हो राजा ने क्या किया? बोला गधा सही है। क्या है? गधा सही है। खरगोश पागल हो गया, बोला राजा कम से कम तुम। नहीं, फैसला हो गया, जाओ। गधा निकल गया, खरगोश रुक गया। बोला राजा एक बात बताओ, आपको भी पता है कि घास हरा होता है, तो जानते हो राजा ने क्या किया? यानी कि लहने क्या बोला? बोला वो सब छोड़, पहली बात तो ये बता, मैंने उसके पक्ष में फैसला इसलिए दिया ताकि मैं तेरे को ठीक करूं। जब तेरे को पता है कि घास हरा होता है, तो ये गधे के बात सुना ही क्यों? और सुन के तू मेरे पास आए क्यों? ऐसे ये जो भोंकते रहते, हम उसको रुका के पूछे काय को भोंका रहे कुत्ते, ऐसा पूछे तो क्या मतलब है? जीसस के पीठ पीछे बात करने को उनको ताकत है, मुंह पे नहीं। जीसस के मुंह पे एक आदमी आया, बोला यहाँ यीशु कौन है? जो यूहन्ना 18:6, यहाँ पे यीशु कौन है? यीशु ने कहा मैं हूँ। जैसी मैं हूँ बोला, पीछे गिर गया पछाड़ खा के। ऐसा पीठ के बल, नॉट मुंह के बल, पीठ के बल। जो पीठ के बल गिरते वो दुष्ट आत्मा गिराती है, जो मुंह के बल गिरते वो प्रभु गिराते। पीठ के बल गिरा, मुंह पे बात करोगे तो ये हालत है। लेकिन सब के सब यीशु पागल है, यीशु में दुष्ट आत्मा है, ऐसा पीठ के पीछे बोलते थे। सामने बोलेगा कोई हिम्मत नहीं। मैं भी वही कह रहा हूँ, कम से कम बैठते बात करते, अभी भी मौका है। कम से कम ये वीडियो सुन के तो कॉल करो यार, सब ठीक है। देखिए, अगर वो सही है तो वो स्वर्ग पहुंचेंगे, अगर मैं सही हूं तो मैं स्वर्ग पहुंचूंगा। एक बात बोल रहा हूं, अगर वो सही है तो वो स्वर्ग पहुंचेंगे, अगर मैं सही हूं तो मैं स्वर्ग पहुंचूंगा। ठीक है ना? मेरे को चिंता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। लॉजिक है कि नहीं? इनमें से कितने हैं जो चुप बैठे रहते हैं, वीडियो ही नहीं बनाते? तो इसका मतलब यह है कि तुमको चिंता नहीं है। जिसको चिंता होगी वो आके पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों? कहीं पे घर जल रहा है, अपन जाके देखते ना कि यार घर कैसे जल रहा है, अरे का पानी लाओ, अरे बुझाओ। दुश्मन का घर है, अरे तो क्या हुआ, एटलीस्ट वो तो करो। लेकिन वो भी नहीं करते। तो इससे पता है, अभी इनको पता नहीं किस चीज का डर है, वो बात अलग है। लेकिन पेंटिकॉस्टल ग्रुप का पार्ट 2 मैं इसको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीक भी, कि मैंने क्यों छोड़ा। और ऐसा बहुत कुछ और हो सकता है अभी, क्योंकि मैं बहुत बिजी था, आप लोग को पता है वजह क्या है, जिसके पीछे मैं पॉइंट्स और स्लाइड्स नहीं बना पाया। इसी स्लाइड के साथ में मैं चलूंगा। सो पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीक फिर करेंगे। तो जितने मसीह मंथन बैठक के लोग हैं, आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स है, उसको मैं रख देता हूँ। सबसे पहला अनाउंसमेंट ये है कि मसीह मंथन बैठक अपग्रेड, ये जब बनाया था तब हो रहा है, अभी हो के 3 हफ्ता हो गया, हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। तो जिसके चलते आप लोगों के साथ अब जो हम काम करेंगे वो सदस्यता पे काम करेंगे। यानी कि एमएमबी, ओनली एमएमबी कार्ड होल्डर मेंबर्स आर अलाउड इन द एमएमबी मिनिस्ट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो है मसीह मंथन बैठक के जो कार्ड होल्डर्स हैं उन्हीं के साथ में, अभी जो आप लोग यहाँ पे बैठे आप लोग भी समझ लीजिए कि इनके साथ ही हम काम करें। उसके पीछे बड़ी वजह यह है, जो कि मैं बता भी चुका हूँ, ऐसा आईडी कार्ड आपको दिया जाएगा विथ नंबर। मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ क्या है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं मालूम पड़ता। ठीक है ना? तो जिसके चलते हम सबको एक छतरी के नीचे ला सकते हैं, उनके ऊपर कौन क्या है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो जिसके चलते मैंने कहा था कि अगर कोई एमएमबी कार्ड होल्डर है, हम उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। मैरिज, एजुकेशन, बैप्टिज्म, फ्यूनरल की जिम्मेदारी एमएमबी लेगा। पूना फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, पुणे बहुत बड़ा क्या बोलते हैं शहर है,
उसमें काफ़ी लोग हैं, ठीक है ना, तो उसका एक लीडर रखेंगे, जो मैयत शादी या जो भी है वो उसके आधीन में आएगा। नागपुर, गोवा, गुजरात, पंजाब, पंजाबी बड़ा स्टेट है, उसमें कई छोटे छोटे शहर है, उसको लेकर उसके हिसाब से, जैसे लुधियाना पास्टर सुलेमान, ब्रदर सुलेमान, पास्टर सुलेमान, उनके अधीन में, ऐसे करके आप लोगों के साथ में जो है काम किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ये जो विथ नंबर आईडी कार्ड, माफ़ी चाहता हूँ, मेंबरशिप कार्ड जो है आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास में मेंबरशिप कार्ड है तो ही मैं आपके साथ में व्यवहार कर पाऊंगा या बातचीत कर पाऊंगा। अभी मेरे को किसी का कॉल आया था, मुझे नहीं पता कौन है। नहीं नहीं, एक बात अभी लोग सोचिए ना, मेरी जो एनर्जी है, अगर मैं गलत हूँ तो हाथ उठा लेना, ठीक है। मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो टाइम है, मेरा जो वक्त है, मैं किसको दूं? राइट ना। आज हमने क्या देखा, रोटी किसको खिलाया? जो, अरे नहीं सर, इधर की बात कर रहा था। रोटी किसको खिलाया जीसस ने? जो बैठा था। पहला कहा सबको बिठा दो, तो रोटी उसको बांटी जो बैठा था। मैं अपना एनर्जी टाइम किसको दूं? अभी सपोज एक है आईडी, आपका नाम क्या सर? जितेंद्र, आईडी कार्ड वाला है, और आप नाम क्या? अरे अच्छा वाला बोलो, आपका बोलो। हाँ बस, विष्णु। एक है जितेंद्र, उसके पास कार्ड है, और एक है विष्णु, उसके पास कार्ड नहीं है। मेरे को दोनों कॉल कर रहे हैं, मैं टाइम किसको दूंगा? एग्जैक्टली, अब क्लियर हो गया। एक तो दिन में 24 घंटे, ऊपर से 4 लाख फॉलोवर्स है। अब अगर सब के सब उसमें 1000 भी दिन में कॉल करेगा, मैं किसको वक्त दूं? अच्छा, मैं अगर इसको टाइम दे रहा हूं, डैनियल भाई पक्षपात मत करो, इसको टाइम दो, फिर ये बंदा बोलेगा फिर कार्ड का मतलब क्या हुआ? नहीं, आप ही बताइए ना। तो उसके हिसाब से अभी 5 साल तक जैसा तैसा, तू भी आ, 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 ऐसा हम लाते रहे, लेकिन हमको नहीं पता चल रहा है कौन सा पेड़ बढ़ रहा है और कौन सा पेड़ नहीं बढ़ रहा है, किसको रखना है और किसको काटना है। यू अंडरस्टैंड? नहीं समझ में आ रहा है। अब इसके हिसाब से हम लोग जो है वो काम कर सकते हैं ना। कॉल किसको करना है डैनियल भाई, वो बताकर फिनिश कर दे रहा हूँ। आपको कॉल किसको करना है वो बताकर फिनिश कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला स्लाइड तो आपको कॉल करना है इंडिया वालों, भारत के वालों, जितने भी लोग जो है ऑफिशियल। हाँ नथानियल, इसको जो है नथानियल हैंडल करता है। नथानियल जो है ये नंबर को हैंडल करता है जो इंडिया का है, और सिस्टर सिवान जो है वो नीचे जो इंटरनेशनल है उसको हैंडल करती है फॉर अदर कंट्रीज। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, इसको हैंडल करती हैं, ठीक है ना। तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों वालों के लिए उपलब्ध है। बीच में मेरे को किसी ने यूएसए से शायद कॉल किया था, बोला हमारा क्या? मैंने बोला आपको किसने बोला? आपको निकाल दिया, हम तो इंटरनेशनल वालों को भी ले रहे। हाँ बस इतना है कि इंटरनेशनल वालों को ना तो हम आधार कार्ड देंगे, सॉरी ना तो आधार कार्ड रुको ना तो आधार कार्ड मांगेंगे ना आईडी कार्ड देंगे। जो भारत के लोग हैं उनसे आधार कार्ड मांगेंगे और आईडी कार्ड देंगे, लेकिन आधार कार्ड लेकर मैं क्या करूं और उनको आईडी कार्ड देकर मैं क्या करूं, क्योंकि जो हमारा रजिस्टर्ड है वो सिर्फ भारत के लिए। भारत के बाहर पाकिस्तान, नेपाल, मिडल ईस्ट, इजराइल, दुबई नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आप हमारे सदस्य बनकर फॉलो करके कलीसिया को या खरी शिक्षा को फॉलो करके आप लोग जो है आ सकते हैं, और जिसके लिए जो है टर्म्स एंड कंडीशन जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल, वो तो आपको लेकर चलना होगा। बस इतना है कि जो टाइम पे आप कॉल करोगे, कहाँ गया, हाँ, फ़ोन करने का समय जो होगा वो 4 PM to 8 PM, यानी कि नतानियल भी अपना बिजी रहता है, उसके हिसाब से आप लोग कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो एक मैसेज ड्रॉप करना है, सिंपल है। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोग बात को समझ गए। इसको तो बोलना पड़ेगा क्योंकि 2 अगस्त को हम नाइट प्रेयर करने जा रहे हैं इसी क्लासरूम में, नाइट प्रेयर, और वो सिर्फ हम कर रहे हैं कोलाबा के चुनिंदा लोगों के साथ। मतलब जो कोलाबा का जो टीम है, मैंने टीम लिखा है, और उसको जो मेरी वाइफ है मारिया राज, वो सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे भेजेंगी, और जिसके ऊपर हमको मंथन करना है। मतलब जैसे अभी आप लोगों ने देखा लास्ट टाइम हमने मंथन किया था, किस पे मंथन किया था? कौन सा बात पे मंथन किया था? हमने मंथन किस पे किया? हंस क्या रहा है? हाँ, ट्रांसफिग्रेशन। तू क्यों हंस रहा है? जो हमने मंथन किया था वो था ट्रांसफिग्रेशन, लूक चैप्टर 9:35, ठीक है ना। अब जो हम मंथन करेंगे, टॉपिक मैं आपको अभी से दे रहा हूँ, और वो टॉपिक है कि जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें, पढ़ लो, पानी से और आग से। आग से। ये देखो, आग से।
बपतिस्मा देगा। देगा। तो पानी का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, दो बपतिस्मा है। अब ये जो पानी का बपतिस्मा है उसको भी पॉजिटिव लिया है, और जो आग का बपतिस्मा है उसको भी पॉजिटिव लिया, हालांकि बोलने वाले का मकसद अलग था। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि मंथन होगा, यहीं पे होगा और कोलाबा की टीम के साथ होगा। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में, यस कुछ बोलना है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में सबको मैं जूम पे लाऊंगा, क्योंकि अभी हम सब्सक्रिप्शन 500 का ले रहे हैं, क्योंकि मेंबर अभी 450 हो गए, 500 कल को हो जाएंगे, और कल को 600-700 होंगे, तो 1000 का सब्सक्रिप्शन लेंगे, और उनमें से सेलेक्टेड लोगों को हम जूम पे लाएंगे। अभी से बता दूं, चलिए, ये जो प्रोजेक्टर है ये हट जाएगा, और यहाँ पे बड़ा सा टीवी आ जाएगा, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। किस किस को तकलीफ हो गई आंख में आज? हाँ, तो ऐसा कोई तकलीफ ना हो बोल के, ये लाइट की वजह से, उसको हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बड़ा सा टीवी आ जाए, ताकि उसके ऊपर आप लोगों को सब कुछ बाइबल कॉलेज का भी काम करवाया जा सके। तो ये टॉपिक है कुलाबा वालों, ध्यान रखिएगा। ऐसे करके जो है हम आपके साथ में 2 अगस्त को रात को 12 बजे आपके साथ में मीटिंग करेगा। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि कौन सा 12 12 PM कौन सा 12, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो रात को, यानी कि जो 2 तारीख शुरू होता है, उसके बाद जो खत्म हो जाता है 2 का, रात का 12, 3 लग जाता है, तो वो पड़ जाएगा 3 AM। 1 सेकंड भी आगे गया तो माफी चाहता हूँ, 3 तारीख लग जाएगा, और वो लग जाएगा AM में आ जाएगा। अब PM है ना, तो वो AM जुड़ जाएगा। तो 2 तारीख को आपको यहाँ आना है, 10 बजे 11 बजे तक आ जाओ। जैसे ही रात को 12 बजेंगे तो 3 तारीख लग जाएगा। नहीं तो पता चला कि आप लोग पहुंचे हो 3 तारीख, और फिर वो लगेगा 4 तारीख। वो नहीं करना है, आपको पहुंचना है 2 तारीख को। आशा करता हूं आप लोग समझदार है। चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते, और विशेष करके प्रभु जी, हम इन बातों को समझ पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। अनुग्रह दीजिए, और जितने लोग वीडियो को देखेंगे प्रभु, उनको भी समझ दीजिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते ठीक रात 8 बजे। अगर मैं यहाँ से आता हूँ, अन्यथा अपने ऑफिस के शूट से आपके बीच में लाइव आऊँगा, और उस टाइम पे पार्ट 2 सेम टॉपिक का, मैंने पेंटिकॉस्टल ग्रुप क्यों छोड़ा है, ओके, इसके ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।